इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अल-यौम नख़्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़िबा है जो हम सब का मालिक व खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास कर अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामिईन, कुरान मुक़द्दस सूरह यासीन सूरह नंबर 36 से एक आयत करीमा का टुकड़ा, उसके बाद कुरान मुक़द्दस सूरह मुद्दस्सिर सूरह नंबर 74 से 4 छोटी छोटी आयत करीमा और उसके बाद सूरह यासीन सूरह नंबर 36 ही से एक आयत करीमा आपके सामने पेश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात के अंदर अपने वो बंदे जो मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, नाफरमान हैं, उनकी तरफ तवज्जो दिलाई है और उनकी तवज्जो को आखिरत की तरफ खींचा है कि इंसान अपनी तवज्जो आखिरत की तरफ रखे। वो आखिरत जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, आखिरत जो है ये दुनिया के मुकाबले में बेहतर भी है और बाकी रहने वाली है हमेशा। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी तवज्जो, अपनी निगाह आखिरत की ज़िंदगी पे रखे। हमारा ये समाजी मुआशरा जिसके अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बदाअल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा। इस्लाम अजनबी था जब शुरुआत हुई थी, तो अन करीब एक ज़माना ऐसा आएगा फिर ये अजनबी होता चला जाएगा और ये सिमट के हरमैन शरीफैन मक्का मदीना की तरफ चले जाएगा। इशारा इस बात की तरफ है कि फितने समाज में ज़्यादा होंगे और समाज के अंदर जब फितने होंगे तो नाफरमानियाँ, बुराइयाँ भी ज़्यादा होंगी। और अगर अल्लाह ने हमें हक़ की आँखें दी हैं, ये आँखें जिनसे हम देखते हैं, अगर इनके अंदर वो ताकत है कि जिससे हक़ को देखा जा सकता है, तो बखूबी अंदाज़ा होगा कि हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर जहाँ फितने पैदा हैं, वहाँ पर बंदा अल्लाह की नाफरमानियों पर उतरा हुआ है। इंसान की 24 घंटे की ज़िंदगी, सुबह शाम की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, आदमी बखूबी अंदाज़ा कर सकता है, समझ सकता है कि एक इंसान, अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमें बनाया, हमारी इतनी सारी नेमतें दुनिया के अंदर पैदा की, एक दिन मौत है तो हमारी ज़िंदगी 24 घंटे में कैसी होनी चाहिए, आदमी खुद अपना मुहासबा कर सकता है।
लेकिन वही इंसान जो इस बात को समझता है कि हमें अल्लाह की बात माननी चाहिए, हमें पांचों नमाज़ों को अदा करना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें उन पे तवज्जो देनी चाहिए, वही इंसान जानबूझकर समझता हुआ भी अल्लाह की नाफरमानी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये नाफरमानी क़यामत के दिन बड़ा नुकसान देगी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इन नाफरमानों का, मुजरिमों का नक्शा खींचा है फितनों के इस दौर में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो थोड़ी आखिरत की तरफ दिलाऊँ। जब आप अल्लाह के सामने मैदान महशर में खड़े होंगे, हशर का मैदान होगा, हम सब वहाँ मौजूद होंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ लोगों को कुछ ख़ास नाम से पुकारेगा। उनके अंदर से एक नाम मुजरिम का भी है, गुनहगार का है, नाफरमान का है। अगर कोई आदमी ओहदे वाला या डिपार्टमेंट का, उसके हाथ में एक नोटिस हो और वो आपके पास आके, आपके दरवाजे पे आके, आपके मोहल्ले में आके पूछे लोगों से कि ये आदमी कहाँ रहता है, तो सबसे पहला सवाल उस आदमी का, जिससे पुलिस वाले पूछेंगे कि भाई खैरियत तो हो, क्या बात है, कुछ बात हो गई, कोई केस हो गया, आपके बारे में पूछगछ होगी, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने बंदों को, कुछ बंदों को ख़ास नाम से पुकारेगा, उनको एक तरफ कर देगा। जिस तरीके से समाज के अंदर मुजरिमों को उठा के गिरफ्तार करके एक जगह कैद कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है उठाकर, इसी तरह अल्लाह ताला भी जो है इंसानों को एक लाइन में लगा के उनको जहन्नम के अंदर फेंकेगा। तो आज वही बातें, वही चीज़ें, वही नक्शा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक इंसान जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 के अंदर ये हुक्म दिया है, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की बंदगी करते रहो, अपने रब की इबादत करते रहो जब तक मौत ना आ जाए। एक इंसान को अल्लाह ने मौत तक इबादत का हुक्म दिया है, और एक इंसान 24 घंटे के अंदर 5 मरतबा 5 वक्त में अपने रब के सामने झुकने को तैयार नहीं। वो इंसान मौत तक कैसे अल्लाह को याद कर सकता है, कैसे अल्लाह की इबादत कर सकता है। मैदान महशर जब लगेगा, वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह कहेगा ए मुजरिमों, ए नाफरमानो, अलग हो जाओ। जो इंसान दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात नहीं मान रहा, अल्लाह के सामने नहीं झुक रहा है, अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया वो नहीं कर रहा है, तो ऐसे इंसानों को क़यामत के दिन एक लाइन में लगाने वाला है अल्लाह ताला। वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों, अलग हो जाओ इन नेक लोगों से। और मुजरिम के बारे में अल्लाह ने जगह जगह कुरान में भी नक्शा खींचा है। मुजरिम की एक लंबी फहरिस्त है, और उस लंबी फहरिस्त के अंदर अगर आप सूरह मुद्दस्सिर को पढ़ेंगे, सूरह नंबर 74 को, तो अल्लाह ने नक्शा खींचा, फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, जन्नती जन्नत में जाने के बाद आपस में सवाल करेंगे एक दूसरे से, खासकर मुजरिमों के बारे में, नाफरमानों के बारे में, गुनहगारों के बारे में। मा सलककुम फ़ी सक़र, जहन्नम में कैसे चले गए, जहन्नम में किस चीज़ ने पहुंचा दिया। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, जवाब यही था कि हम नमाज़ी नहीं थे, हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे। तो अल्लाह ने एक तरफ तो कहा कि ए मुजरिमों, अलग हो जाओ, छट जाओ नेक लोगों से, और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने सूरह मुद्दस्सिर के अंदर उनका नक्शा खींचा है कि ये कौन है, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, ये नमाज ना पढ़ने वाले हैं, ये मुजरिम नाफरमान। और मैं अक्सर ये बात आपसे कहता हूँ, कोई सा जुमा शायद ऐसा जाता होगा जिसमें नमाज का जिक्र ना आता हो, नमाज का जिक्र आ ही जाता है अल्लाह के हुक्म से कहीं ना कहीं पर। क्यों? क्योंकि हमारे आमाल ऐसे हो चुके हैं कि उस चीज़ का जिक्र बार बार दोहराया जाता है। जिसे अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 के अंदर, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत कीजिए। अब ये नसीहत मोमिनों को ही फ़ायदा पहुँचाएगी। अब अगर आप समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर मोमिनों को ढूंढे तलाश करें, तो मुश्किल से 100 इंसानों के अंदर 2-4 मोमिन आपको मिल जाए। फिर अल्लाह ने इन मोमिनों की खूबी बयान की, इनके बारे में कहा वह क़लीलुम मिन इबादी शकूर, मेरे बंदे तो बहुत थोड़े हैं। तुम ये मत समझना कि बहुत सारी तादाद जा रही है, एक तरफ उनके पीछे लग जाओ। मेरे बंदे तो बहुत थोड़े होते हैं हर ज़माने के अंदर मानने वाले, अब भी थोड़े हैं।
अल्लाह ताला ने हमें गौर फिक्र करने का मौका दिया है कि हम जुमा के अंदर कसरत में होते हैं, बाकी दिनों के अंदर कसरत में क्यों नहीं होते, थोड़े क्यों होते हैं। अल्लाह हमारी तवज्जो दिला रहा है। मेरे भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ने पर्चा इसलिए आउट किया है। इस वक्त एग्ज़ाम का माहौल है, आप ज़रा बच्चों से पूछिए बच्चों पे क्या बीत रही होगी इस वक्त। दिलों के अंदर डर, खौफ, किस बात का, पास नहीं हुए तो क्या होगा, फेल हो गए तो पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, अब्बू अम्मी क्या कहेंगे, मामू क्या कहेंगे, मामी क्या कहेंगी, बेइज्जती। महज सिर्फ बस इस बात पर कि अगर हमने एक किनास हम आगे नहीं बढ़ पाए, उसी किनास में रह गए, तो बेइज्जती का इतना डर है कि इतनी मेहनत हो रही है कि इतनी मेहनत कि बंदे को ना दिन का पता है ना रात का पता है, लेकिन उसके अंदर भी अगर नहीं पता तो नमाज का नहीं पता। बस ये अफसोस का मकाम मुसलमानों के लिए। एग्ज़ाम का माहौल है, मेहनत तो खूब हो रही है, रातों रात जागा जा रहा है। और बल्कि मैंने तजुर्बा किया कि जो बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, जब उनका एग्ज़ाम का मसला आता है ना, तो अगर वो किसी इमाम से पढ़ रहे होते हैं या कायदा या सिपारा पढ़ रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो अपने अब्बू अम्मी से कहते हैं अम्मी हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, अब एग्ज़ाम की तैयारी हमें करनी है। ये हमारे बच्चों का अजीब माहौल है। मेरे भाई, इस वक्त तो और ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए, आपको कुरान को पढ़ना चाहिए। प्यारे नबी ने फरमाया जो बंदा कुरान मजीद की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसको दुआ करने से वाले से भी ज़्यादा देता है। एक आदमी दुआ कर रहा है कि अल्लाह मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन एक आदमी सिर्फ कुरान को पढ़ रहा है, तो अल्लाह कुरान पढ़ने वाले को उसके मुकाबले में ज़्यादा देता है। यह हदीस अल्लाह के रसूल की है। और जैसे एग्ज़ाम शुरू होते हैं, बच्चे चाहते हैं कि अब हमारी छुट्टियाँ हो जाएं ताकि हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। ये हमारे यहाँ का माहौल सोच बनी हुई है। तो हम ज़रा सोचें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में क्या कहा, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों नाफरमानो अलग हो जाओ। आज हमारी ज़िंदगियाँ ऐसे ही गुजर रही हैं नाफरमानी के अंदर। थोड़ा तवज्जो दीजिए। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम, ए आदम के बेटो, क्या मैंने तुमसे ये वादा नहीं लिया था, अन्ना ताबुदु शैतान, के तुम शैतान की बात मत मानना, शैतान की पैरवी ना करना, शैतान की पूजा पाठ ना करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा ओपन दुश्मन है। अल्लाह ने पर्चा आउट कर दिया आपका, सब कुछ बता दिया आपको। और वहाँ बच्चे डर रहे हैं कि पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि फर्स्ट टर्म से लेकर सेकंड टर्म भी, थर्ड टर्म भी, तीनों आ जाए, तीनों के अंदर से एग्ज़ाम आ जाए, क्वेश्चन आ जाए। और यहाँ अल्लाह ने पर्चा आउट कर दिया, बंदे को उसकी तैयारी की फिक्र नहीं है। बता दिया कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, ये शैतान है और ये अल्लाह का रास्ता है, ये शैतान के रास्ते हैं। फिर भी इंसान मुजरिम बना हुआ है, नाफरमानी पर उतरा हुआ है। ये आदम के बेटे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि शैतान की मत मानना, वो तुम्हारा दुश्मन है। वलक़द अज़ल्ना मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, इतना समझाने के बाद भी, बताने के बाद भी शैतान ने तुम्हारे अंदर से बहुत सी मखलूक को बहका दिया, गुमराह कर दिया, रास्ते से हटा दिया। अब आप देखिए, दुनिया के अंदर सिर्फ मुस्लिम आबादी को आप लीजिए बस, बाकी जितनी मतलब दूसरी चीज़ें हैं उनको छोड़ दीजिए, आप दूसरे धर्म वाले, सिर्फ मुस्लिम समाज को लीजिए आप। मुस्लिम समाज के अंदर कितने लोग ऐसे हैं कसरत के अंदर जिनको शैतान ने सीधे रास्ते से हटा के बहकाया, गुमराह कर दिया। और फिर भी आदमी सोचता है कि मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ। जाहिर सी बात है, जो आदमी 5 नमाजें ना पढ़ सके वो ठीक कैसे हो सकता है। जिसे अल्लाह की फिक्र ना हो उसे आवाम की क्या फ़िक्र होगी, इंसानियत की क्या फ़िक्र होगी उसे। तो पहले अल्लाह का हक़ उसे समझिए आप, और वो नमाज है। अब आगे अल्लाह ने फरमाया, वानी अबुदूनी हज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। इतना समझाने के बाद शैतान की बात मानी, शैतान ने तुम्हें बहका दिया, गुमराह कर दिया। अब अल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही, बेहतरीन जुमला कहा इंसानों के लिए, अफलम तकुनु ताक़िलून, क्या अक़ल है कि नहीं ये दिमाग के अंदर। अब यही बात एक आम आदमी एक आदमी से कह दे
तो क्या होगा, गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो सकता है, क्योंकि मुसलमान ज़रा सी देर में गर्म खून है, जोश में आ जाता है। अल्लाह ने कहा है अफ़लम तकूनु ताक़िलून, अल्लाह समझा रहा है अक़ल है कि नहीं, दिमाग है कि नहीं, काम क्यों नहीं लेते इस अक़ल से, दिमाग से। अब जाहिर सी बात है अल्लाह सुपर पावर है, इंसान की हैसियत कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ने ये बात कही है, इसका मतलब ये है कि आदमी के अंदर अक़ल तो है, दिमाग तो है, लेकिन अपनी अक़ल का इस्तेमाल सही नहीं करेगा आदमी। जिस तरीके से अक़ल को काम में लाना चाहिए वैसे नहीं लगा। इस अक़ल का सही इस्तेमाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने किया था, तभी तो वो कामयाब हो गए। मैदान महशर है, अगर मुजरिमों की लाइन में अल्लाह ने खड़ा कर दिया और ये कह दिया वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों अलग हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, छट जाओ नेक बंदों से। अब क्या होगा उसके बाद? आपसे पूछताछ होगी, इंक्वायरी होगी, होती है ना इंक्वायरी अरेस्ट होने के बाद। अभी अभी आपने देखा था ना जिनको अरेस्ट किया गया था, उसके बाद बाकायदा वीडियो भी आई कि इंक्वायरी चल रही है, हो सकता है कि इनका कनेक्शन दूसरे मुल्क से हो। इशारा कहाँ है आप जानते होंगे। तो खामखा ऐसी बातें होती हैं। तो ये तो खैर झूठी मोटी इंक्वायरी हो गई है, अल्लाह ताला की इंक्वायरी सच्ची होगी, हक होगी इंक्वायरी, अल्लाह ने खड़ा कर दिया, इंक्वायरी होगी, वहाँ पर तुम आगे जाओगे। अब इंक्वायरी कैसे होगी? सूरह यासीन को पढ़िए आप। अन यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज तुम्हारे मुंह पे हम मोहर लगा देंगे, तुम्हारे ये हाथ, तुम्हारे ये पाँव गवाही देंगे तुम्हारे करतूतों की जो दुनिया में करके गए हो। मुंह को बंद कर दिया गया, क्योंकि इंसान की ज़बान ज़्यादा चलती है। तभी रसूल मुहतरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़बान एक ऐसी चीज़ है तो बहुत छोटा टुकड़ा, जिसकी बुनियाद पे जन्नत और जहन्नम का फैसला इसी से होगा। आपने कोई बात ज़बान से कही, अल्लाह को वो बात अच्छी नहीं लगी, आपको नहीं पता आपने क्या कह दिया ज़बान से, लेकिन अल्लाह को पता है कि आपने क्या कहा। अल्लाह इतना नाराज़ होता है आपसे, इस ज़बान की वजह से जहन्नम के अंदर फेंक देता है आपको। इसी तरह ये ज़बान इतनी अच्छी भी होती है कि आप ज़बान से कोई बात कहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपने क्या कहा, वो बात अल्लाह को बड़ी अच्छी लगती है, अल्लाह ताला उस बात की बुनियाद पे आपको जन्नत में दाखिल कर देता है। तो आपकी ज़िंदगी का दारोमदार इसी ज़बान के ऊपर है। अब क़यामत का दिन आ चुका है, मैदान महशर लगा हुआ है, अल्लाह ने मुजरिमों की लाइन में खड़ा कर दिया आपको। इससे पहले कि आप बहाना बनाएं दुनिया की तरह से, तो आपके मुंह को पहले सील कर दिया गया। अब आपका वो मुंह ओपन नहीं हो सकता, अब आप गूंगे बन गए। अब आपके हाथ गवाही दे रहे हैं, आपके पाँव गवाही दे रहे हैं, क्योंकि इंसान जितने भी गुनाह करता है हाथ के ज़रिए पाँव के ज़रिए से करता है। यही गवाही देंगे। जब ये हाथ पाँव गवाही देंगे, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, कुरान को पढ़ेंगे, मज़ा भी आएगा, दिलचस्पी भी पैदा होगी, जानकारी भी मिलेगी आपको, और अल्लाह के नज़दीक भी आएंगे। इतने फ़ायदे इसके। वक़ालू, अब ये मुजरिम कहेंगे मैं शहीद तो मांगे ना, अरे तूने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? हाथ से कहेंगे, अपने पाँव से कहेंगे, गवाही हो चुकी। कालू, अब ये कहेंगे इंसान के बॉडी, इंसान के पार्ट्स, अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, हमें उस अल्लाह ने बोलने की ताकत दी जिसने हर चीज़ को बुलाया है, हर चीज़ को बोलने की ताकत दी है। ये कान गवाही दे रहे हैं, ये हाथ गवाही दे रहे हैं, पाँव गवाही दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंसान की गवाहियाँ दे रही हैं। इंसान का मुंह बंद कर दिया गया। क्या करोगे वहाँ पर? मारे जाओगे, पछताओगे वहाँ पर, कोई फ़ायदा पछताने का होने वाला नहीं है फिर वहाँ पर। इसलिए बेहतर ये पछताना है तो यहाँ पछताइए, अफसोस करना है तो यहाँ पर कीजिए, एहसास पैदा करना है तो यहाँ कीजिए, शर्मिंदा होना है तो यहाँ पर होइए। लेकिन आप नहीं होंगे, क्योंकि हालात दिखाई दे रहे हैं हमें। एक ज़माने से तजुर्बा हो गया है समाज का, मुआशरे का, बजाय इसके कि इंसान अल्लाह की तरफ झुकता, अल्लाह की तरफ आता, अल्लाह को मानता, अल्लाह से लोग लगाता, अल्लाह से रिश्ता कायम करता, अल्लाह से रिश्ता बनाता, दूर होता जा रहा है।
मुसीबतें आ गई हैं, शिकवे शिकायतें होती हैं, फिर भी अल्लाह की तरफ आने को नहीं है। ये वक्त एक ऐसा वक्त है, फितनों का दौर है कि जिसमें आपका कांटेक्ट, आपका राब्ता, आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होना चाहिए। और मैंने कहा था पीछे भी, वही एक ऐसी ताकत है, सुपर पावर, अगर सामने मौत भी खड़ी हो तो वो उस मौत को भी टाल सकता है। उसके सिवा किसी में ये हिम्मत, की ताकत नहीं है, ये पावर नहीं है। और उसने अपने नेक बंदों की हमेशा हिफाजत की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे हुए थे, हज़रत अमीर को बिस्तर पे लेटा दिया, दुश्मन बाहर खड़ा हुआ है। कौन सी ताकत थी वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन के बीच से निकाल के नहीं गई? कौन सी ताकत थी? अल्लाह की ज़ात थी वो। गारे शोर में जाके छुपे आप, दुश्मन सरहाने खड़ा हुआ है, अगर अपने पाँव को देख ले तो रसूल अकरम पे निगाह पड़ जाए। कौन सी वो ताकत थी जिसने मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके साथी को वहाँ महफूज फरमाया? सुराका इब्ने मालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे दौड़ा घोड़ा लेके आपको पकड़ने गई है, नज़दीक आ चुका था, घोड़े के पाँव ज़मीन में धंसा दिए गए। वो कौन सी ताकत थी जिसने घोड़े के पाँव ज़मीन के अंदर धंसा दिए? वो अल्लाह की ताकत थी। मैदान बदर के अंदर फरिश्तों का नज़ूल हुआ, कौन सी ताकत थी जिसने फरिश्तों को मैदान महशर में यानी मैदान बदर के अंदर भेज दिया? और भी बहुत सारे मैदान ऐसे थे कि जहाँ पर अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए। वो अल्लाह की ताकत है। जिस दिन अल्लाह की ज़ात को आपने समझ लिया, अल्लाह की पावर को समझ लिया, अल्लाह की ताकत को समझ लिया, यकीन मानिए उसी दिन आपकी ज़िंदगी के अंदर इंशाअल्लाह बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, उसी दिन से। लेकिन हालात वही है, असर तो होता है, ऐसा नहीं है आप इंसान हैं। अल्लाह ने ये दिन जो बनाया है ना, इसमें खून में गर्मी, ईमान में ताज़गी पैदा होती है, गर्माहट आती है। मन करता है कि बात तो सही है यार, हम नमाजी क्यों नहीं है, हम ऐसे क्यों नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वो गर्माहट, वो जोश धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब हम चाय बनाते हैं, जोश आता है और गैस का खटका हमने बंद किया या नो कर दिया तो वो चाय का खून नीचे को वापस आ जाता है। ऊपर जाने के बाद ऐसी खून में गर्माहट तो पैदा होती है, जोश तो आता है, लेकिन धीरे धीरे वो खून ठंडा पड़ जाता है एकदम। ये गर्माहट ईमान की हमेशा होनी चाहिए, बाकी रहनी चाहिए। तो याद रखिए, अगर अल्लाह ने मुजरिमों की सफ में खड़ा कर दिया क़यामत के दिन, बहुत पछताओगे। ये वक्त अल्लाह ने दिया है संभलने के लिए, ये वक्त अल्लाह ने दिया है बनाने के लिए, संवारने के लिए। पर्चा अल्लाह ने आउट कर दिया, बता दिया मेरे बंदो ये सवाल होंगे तुमसे। और तो और कब्र जैसी इतनी खौफनाक जगह अल्लाह ने कह दिया 3 सवाल पूछूंगा बंदे, मेरे फरिश्ते आएंगे पूछने के लिए, ध्यान रखना। मन रब्बों का, मन नबियों का, माँ दीनों का, 3 सवाल पर्चा आउट। ऐसी खौफनाक जगह पर बता दिया अल्लाह ने सब कुछ, फिर भी तैयारी की फिक्र नहीं, फिर भी एहसास नहीं। सब अल्लाह ने बता दिया। और यहाँ भी कह दिया अल्लाह ने मुजरिमों अगर हो जाओ, अगर हम सब खुदा ना खास्ते मुजरिम की सफ़ में आ गए तो सोचो ज़रा हम पे क्या बीतेगी, हमारा हशर क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा। इसलिए हालात को समझिए, हालात को परखिए और अपना रिश्ता, अपना कॉन्टेक्ट अल्लाह से बनाइए, अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए, एतमाद भरोसा अल्लाह की ज़ात पे कीजिए और 5 नमाज़ें पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम बड़े बेगैरत हो चुके हैं, सही बात तो यही है, हकीकत यही है। जो अल्लाह हमें 3 टाइम खाना खिला रहा है, बेहतरीन नाश्ता दे रहा है, बेहतरीन खाना ज़ोहर में और शाम में दे रहा है, बीच में चाय पीने के मौके, कॉफ़ी पीने के मौके, बोतल कोल्ड ड्रिंक पीने के मौके, सब दे रहा है हमें। और अगर कहीं मेहमानदारी में चले गए तो ड्राई फ्रूट खाने के मौके, सारी नेमतों से अल्लाह ने हमें नवाजा हुआ है। फिर भी 5 वक्त में सिर्फ अपनी इस पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाने को तैयार नहीं है। अब बताइए, है हम मुजरिम, है हम बेगैरत के नहीं? कितने बड़े मुजरिम हैं हम लोग, फिर भी एहसास नहीं है। अल्लाह ने फिर क्या कुरान के अंदर, फ़ाहमिन तुम मुंतहून, बाज नहीं आओगे, धमकी दे रहा है अल्लाह ताला, ध्यान रखना। और जब धमकी अल्लाह की तरफ से आती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए इन आयत पे गौर फिक्र कीजिए जो मैंने आपके सामने बयान की सूरह यासीन की, और इनको बार बार पढ़िए, बार बार नसीहत हासिल कीजिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर चेंजिंग करने की कोशिश कीजिए। और फिर आखिर में 5 नमाज की पाबंदी शुरू कर दीजिए। मस्जिद वीरान पड़ी है, बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है, नमाजियों को तलाश रही है कि नमाजी आएंगे, अब पता नहीं कब आएंगे। बाकी 25 दिन तो हैं ही नमाजियों के आने के, फिर तो मजबूरी में आना पड़ेगा। और नहीं पता है इनको रोज़ा खतरे पड़ जाएगा नहीं आएंगे तो। नहीं, 25 दिन बाकी हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे नमाज रोज़े के अंदर तो पता है कि रोज़ा खतरे में, मजबूरी बन जाएगी आने की। तो ऐसे अब बना लीजिए, क्या पता आपकी यह मजबूरी आपको आदी बना दे नमाज का।
हो सकता है आप मजबूरी में मस्जिद में आए कि यार चलो कोई बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे, हो सकता है लोग क्या कहेंगे ये सोच सोच के आप आगे बन जाए नमाज के, तो फ़ायदे तो आप ही का है इसके अंदर। तो इसलिए कोशिश कीजिए नमाज़ पढ़ने की। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ातिमा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।